अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आप मेरे साथ यहाँ पर रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को मौजूद देख सकते हैं। क्या मांगे हैं इनकी? इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का करो। अगर आप साफ तौर पर देखेंगे यहाँ पर जो रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनके हाथों में आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखेंगी जहाँ पर वो मेमोरेंडम देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन जो मेमोरेंडम उनसे लिया जा रहा है उनके साथ है रविंदर राणा, भाजपा के प्रेसिडेंट है जो रविंदर राणा जी, वो इनसे मेमोरेंडम ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इतने मेमोरेंडम देने के बाद, इतनी मीटिंग्स देने के बाद हमारे देश के जो रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, जो वो है, काफी बार बोला गया कि 100 रुपए एक दिन का वेतन सफिशिएंट नहीं है घर का खर्च चलाने के लिए। घर पर बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीवियां हैं, उनके खर्चों के लिए क्या 100 रुपए सफिशिएंट है? आखिर सवाल यहाँ पर ये उठता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर कि हर एक चीज के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए उनसे तो हमेशा 100 रुपए वेतन आपको सामने दिखाई देगा। ये इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर एंड गेटिंग 100 रुपए मिल रहे हैं उनको। इक्वल वर्क इक्वल पे रहबरे खेल टीचर, पीएचडी एमफिल पीईडी बीपीईडी टीचर्स हैं और कितनी शर्म की बात है कि उनको एक दिन का 100 रुपया मिलता है। क्या मांगे हैं? सेम प्रोबेशन पीरियड एज SRO 202। जब कहा जा रहा है बार बार इनकी तरफ से भाजपा के कार्यालय के बाहर किया जा रहा है, तो आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पीछे वो नारे लगाते हुए भाजपा के कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने हक की मांग करते हुए। यहाँ पर ये आज यहाँ पर पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय के बाहर। जब अगर बात करें तो यहाँ पर जो रहबरे खेल के टीचर्स हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ अगर 2 दिन पहले ही अगर मैं ठीक से बात करूं 22 दिसंबर की, तो भाजपा जीती है, काफी भाजपा उभर कर आई है, लोगों ने विश्वास दिखाया है, पर वो विश्वास अगर हम कहें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। मैम, मेरा नाम पूजा शर्मा है, ठीक है, और मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, ठीक। और आज हमारा इकट्ठे होने का यहाँ पे यही मकसद है कि जल्दी से जल्दी हमारी पॉलिसी को जो है उसमें अमेंडमेंट की जाए, उसमें चेंजेस लाए जाए जो ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी इंसान का 3000 रुपये गुजारा नहीं होता। हमने 2 साल करके देख लिया है, हमें पता है हमारी फैमिली कितने ट्रबल में है या हम कितने ट्रबल में है। मैं उधमपुर से आई हूँ, उधमपुर से भी पीछे से आई हूँ। यहाँ तक का किराया मेरा अभी तक एक साइड का 200 रुपये लग गया है। मतलब मेरे 2 दिन की दिहाड़ी, मजाक वाली बात है, बस मेरे 2 दिन की दिहाड़ी, मेरे 2 दिन की मेहनत सिर्फ किराए में चली गई। अब बताओ उन 2 दिनों में मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो एक पैनी भी नहीं बची, और यहाँ से वापस जाऊंगी 200 और लगेगा, तो मेरे 4 दिन की दिहाड़ी चली गई। अब मुझे बताओ उस 4 दिन में मेरी परिवार क्या खाएगा जो मेरे पे चलता है? मैं क्या खाऊंगी या बाकी क्या करेंगे? ठीक है, क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हम हवा पानी पे जी रहे हैं? हमें भी खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन का सही जूता जो है ना वो 5000 से ऊपर आता है, और ये हमें 3000 रुपये दे रहे हैं। किस बेसिस पे और किस मुआइंदे पे ये हमें दे रहे हैं? यहाँ पे फिट इंडिया की बात की जाती है खिलाड़ियों की, किस तरह से देखती है फिट इंडिया को 3000 रुपये में? वही तो बात है कि हम लोग जो है प्रमोटर्स हैं, फिट इंडिया जो है मूवमेंट्स चला रहे हैं अपने बेसिस पे, स्कूल के बेसिस पे, सभी बेसिस पे फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। बट 3000 रुपये में हम कैसे एक बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि आप आइए फिट इंडिया में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी आके हमें पूछते हैं आपके फ्यूचर का क्या? आप तो 3000 ले रहे हैं, आप हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। क्या कल ये भी 3000 लेंगे और हम भी आपके माँ बाप की तरह हम भी खज्जल हो जाएंगे? कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सवाल तो जेन्युइन है। बिल्कुल जेन्युइन है मैम। मतलब हम ऐसे होते हैं कि हम उनको जवाब नहीं दे सकते। आगे से हम बोलते हैं कोई बात नहीं, फिर हम क्या बोल सकते हैं? इसी सवाल से एक जुड़ा हुआ सवाल मेरा रहेगा, जब आपको 3000 मिल रहा है कि आप दूसरे को कहोगे आइए आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनिए? बिल्कुल ही मैम, मन करता है कि हम उनको मोटिवेट करें, स्पोर्ट्स से वो कर सकते हैं, बट अंदर ही अंदर दिमागी तौर पे हम ये देखते हैं कि अगर हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं कहीं इनका फ्यूचर भी ट्रबल में ना चला जाए, कहीं ये भी जो है हमारी तरह रोडों पे धक्के ना खाएं, पुलिस वालों से मार ना खाएं, ठीक है, कि इनको भी जो है रोडों पे ना बैठना पड़े इतनी डिग्रीज लेके। मैम, एक डॉक्टरेट एलिजिबल इंसान को अगर आपने यहाँ पे बिठाया रोड पे, तो आपको पता होना चाहिए आपकी सरकार या आप क्या कर रहे हैं, कितना जस्टिफाइंग कर रहे हैं। एक सवाल, लोगों ने विश्वास दिखाया भाजपा पर, भाजपा जीत गई। भाजपा अब आपको क्या लगता है डेवलपमेंट करेगी जिस तरह से पहले कई वादे किए गए? पहले भी झूठे वादे किए गए थे, बट इस बारी हम हाथ जोड़ के विनती उनसे करते हैं कि सर पहले की तरह आप दोबारा से जो है लोगों की उम्मीदों को पे पानी मत फेरिएगा, आप इस बारी उम्मीदों को फुलफिल कीजिएगा, सो दैट
जो आप मोदी जी के नाम का ढंका बजाते फिरते हैं ना, ये जो इलेक्शंस आप जीत रहे हैं ना उनके नाम की, उनको तो मत गिराओ, वो तो काम कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे तो काम करो। हर एक जगह तो मोदी जी जा नहीं सकते, है ना। आप रिप्रेजेंटेटिव हो, ये लोग क्या करते हैं, अच्छा बनने के चक्कर में अपनी स्टेट की जो प्रॉब्लम्स है वो आगे प्रेजेंट ही नहीं करते हैं, वो इशू प्रेजेंट ही नहीं करते। नहीं नहीं सर, एवरीथिंग इज कंडक्टेड स्मूथली, इनके ये वर्ड होते हैं। अरे ऑन ग्राउंड आप देखो, आज हम कर रहे होते हैं, कभी एसपीओस कर रहे होते हैं, ठीक है। कल सर मैम मैं जस्टिफाई करूंगी, कल कविंदर गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है रहबरे तालीम और रहबरे खेल जो है वो 10 साल पहले जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। हमारी पॉलिसी 2017 में इम्प्लीमेंट हुई थी जब पीडीपी और बीजेपी की कोलैबोरेशन थी। हम आरईटी की तरह नहीं है, हम आरईटी के तहत नहीं लगे हैं भाई। रहबरे खेल अलग पॉलिसी है, आरईटी अलग पॉलिसी है। आप उनको अलग अलग क्यों नहीं कंसीडर करते हो? जाइए पहले पॉलिसी पढ़िए, उसकी डेट पढ़िए, फिर आके आप ऐसी स्टेटमेंट दीजिए। आप क्यों यूथ को जो है गुमराह कर रहे हो? आप क्यों यूथ को जो है अनअवेयर कर रहे हो कि लोग भी सोचते हैं अच्छा 10 साल पहले तो कांग्रेस थी। नहीं सर, आपकी सरकार थी सेंटर में भी और यहाँ पे भी। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए, ये आपके पाप है, ये आपके गुनाह है, आप अपने गुनाह साफ कीजिए। कांग्रेस के किए हुए गुनाह आप बाद में साफ कर लेना। राजपूत मैम कैसा लगता है, काफी देर से मेमोरेंडम दिए हैं आपने, मीटिंग्स हुई हैं आपकी, आपको बोला जाता है, लेकिन अब भाजपा भी जीत चुकी है, लोगों ने विश्वास दिखाया, पर वो क्यों नहीं सुनती? सर मैम, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी उभर कर आई हुई है, तो हमारी इनसे काफ़ी उम्मीद थी। हम अपने ग्राउंड लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपने भाजपा नेता से मिले, हर पॉलिटिकल पार्टी से मिले, लेकिन हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है कि हाँ भाई आपका मसला सुलझाया जाएगा। हमारा मसला कहीं पे भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने सभी ने इकट्ठा होकर ये यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा है, ताकि जो ये गवर्नमेंट सो रही है उनको जगाया जाए कि जो पढ़े लिखे यूथ है उनके साथ जो इतना गंदा मजाक हो रहा है। 100 रुपया दिहाड़ी वो दे रहे हैं, एक जो अनएजुकेटेड पर्सन है 400 रुपीज़ ले रहा है, तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम उनसे क्या देना चाहते हैं कि हम क्या करें आगे जाके? ये बोलते हैं शारीरिक शिक्षक को आजकल बड़ा वो लगा हुआ है कि फिट इंडिया मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट है, लेकिन जब फिजिकल टीचर मानसिक रूप से संतुलित नहीं होंगे वो उतनी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करा पाएंगे। तो हमारी इनसे यही गुजारिश है कि जो हमारा यहाँ जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, गवर्नमेंट को वो फुलफिल किया जाए, और हमारा जो प्रोविजन पीरियड है उसको भी कम किया जाए, और हमारा जो मैटर है उसको लुक आफ्टर किया जाए। मैम फिर भी मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, किस तरह का लगता है जब घर से बाहर आती है और घर वालों की जब निगाहें आप पर होती हैं, आज मसला हल होगा कल होगा, किस तरह से उनको फेस करती है? सर हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं या जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, तो एक घर वालों को बड़ी उम्मीद होती है कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि कोई उनको भी रिलीफ होगा। अदरवाइज सर उन्होंने जो इतने पैसे खर्च करे हुए हैं हमारी एजुकेशन के लिए, तो अगर उनके बदले में हम उनको 100 रुपये के हिसाब से भी अगर उनको प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है हमें इतना पढ़ाने का? तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट तो आंखें बंद करके सोई हुई है आज, इसीलिए हम सारे टीचर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारी डिमांड्स है वो यहाँ पे देखें। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड फुल। तरह से अभी आपने कहा रविंदर रैना जी बाहर आई है, वो पार्टी भी जीत के आई है, पार्टी ऑफिस में भी होते हैं, हो सकता था बात करते, कैसा क्या है जो बात करने के लिए बाहर नहीं है? सर अब मैम ये तो अभी वो ही बता सकते हैं, अभी हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, देखते हैं कब तक वो बाहर नहीं आते, लेकिन आज हम उनसे मिलके ही जाएंगे। इन्हीं से बातचीत करते हैं। काफी मेमोरेंडम भी दिया है उन्होंने सरकार को, सर क्या कहना चाहेंगे? काफी मेमोरेंडम दिए हैं आपने। मैम मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दे दे के हर एक लीडर को हमने मेमोरेंडम ही दिए आज तक, और वहाँ से आश्वासन मिले हैं हमें कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है, लेकिन वो डिमांड्स पूरी कब होंगी? वही चीज़ हमने आज तक पीसफुली इनको सिर्फ मिलने आते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमें ये मिलने में देखो कि आज क्या करना पड़ रहा है हमें, लेकिन आज तक कोई अंदर से आंसर नहीं आ रहा हमें मिलने के लिए। तो आज तक जब तक रविंद्र रैना सर हमें नहीं मिलेंगे यहाँ पे आके, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तस्वीरें बताइए जरा, साफ तौर पर आप तस्वीरें देखेंगे रविंदर रैना सर को मेमोरेंडम देते हुए धीरज सलारिया जी इन फोटोज में साफ तौर पर दिखाई देंगे आपको। बाकी फोटोज की भी अगर हम बात करें तो आपको विक्रम रंधावा सर के साथ भी तस्वीरें दिखाई देंगी। देखिए आप साफ तौर पर सर, लेकिन कविंदर गुप्ता जी ने तो ये कहा है कि 10 साल पहले की बात की गई है, जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। देखो 2017 में किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की। हाँ तो फिर ये 10 साल पुराने कैसे हो गए? अपनी लाई हुई चीजें भूल गए। ये कौन सा ये समझ लग रही है, एक कागज थोड़ी झूठ बोल रहा है। 2019 में जब हम अपॉइंट हुए तब गवर्नर रूल है, और गवर्नर के साइन हुए हमारी लिस्ट पे, और किसी लोगों ने नहीं साइन किया। गवर्नर की बात करना चाहूंगी, उनको पता है आपके मसले के बारे में, तब भी उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है?
मैम इस बारे में जब तक सर के साथ हमारी मुलाकात नहीं होगी इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। और वो देखते होंगे, उनको लगता होगा इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो प्लीज सर अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हो तो हमारी यही डिमांड है सर, आप मिलो हमसे, हमें आपके साथ बड़ी उम्मीदें हैं। आप यहाँ पे आए हो, हमें बड़ी ज्यादा उम्मीदें हमारे से, तो आप प्लीज सर हमारे बारे में सोचें। हमारे घर बार नहीं चल रहे सर, हमारे घर चलाना मुश्किल हो गया अपना। और आप गवर्नर हाउस के बाहर गए थे, वहां पर भी आपको अंदर नहीं जाने दिया, बाहर प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैम उस दिन भी हमें आश्वासन दिए गए थे, जैसे अभी पुलिस हमें यहाँ रोक रही है वैसे पुलिस ने वहाँ पे रोक लिया था, नहीं जाने दिया। यही बोला था कि आप जाओ 2-3 दिन के अंदर आपको हम बुला लेंगे मिलने के लिए। आप एक हमें लेटर दो, अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी दिया हमने, वो भी फैक्स भी किया, बोले इनके इस नंबर पे फैक्स करो, अंदर के वाले वो भी किया, लेकिन 10-15 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या करते आप बताओ? यही बच गया अब रोडों पे आना, यही बैठना। चलिए, साफ तौर पर जो हमारा शिक्षक है, फिजिकल एजुकेशन का जो शिक्षक है, वो आज सड़कों पर खड़ा है, साफ तौर पर अपने हक की मांग करता है। फोटोज की बात की जाए, मेमोरेंडम्स देते हुए आपको भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनको दिखाई दिए, जिस तरह से धीरज सलारिया जी, रहबरे एजुकेशन फिजिकल टीचर्स की बात की गई, बहुत बार उनको आश्वासन दिए गए। इससे पहले गवर्नर हाउस के बाहर गए थे, तब भी पुलिस ने उनको रोक लिया था, और आज भी पुलिस ने उनको बातचीत नहीं करने दी गई। जब उनके साथ कोई बातचीत ही नहीं करेगा तो उनका मसला किस तरह से हल होगा? इसीलिए जो अपील कर रहे हैं, जो यहाँ पर आए हैं, कि उनकी डिमांड्स को सुना जाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है, उनको भी विश्वास में लिया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।